समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में खूब हिट रहा। आपको बता दें कि पीडीए के दम पर अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ईंट से ईंट बजा दी और अब जब वो दिल्ली सांसद बनकर पहुंच गए हैं तो पीडीए का विस्तार करने में जुट गए हैं। हाल ही में उन्होंने जो नियुक्तियां की है उसके कई संदेश हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। पीडीए के सफल प्रयोग के बाद अब अखिलेश यादव इसे ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने लगे हैं, यानी कि पीडीए का एक्सटेंशन दिखाई देने लगा है। अखिलेश यादव ने यह प्रयोग दोनों सदनों में किया। आपको बता दें, लखनऊ के विधानमंडल दल समाजवादी पार्टी की नियुक्तियों और सांसद में संसदीय दल की अलग अलग नियुक्तियों से ये साफ है कि अखिलेश अब 2027 की तैयारी में पीडीए प्लस यानी कि पीडीए से आगे बढ़कर एबीडीपी यानी अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, दलित और पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले विधानसभा में अपनी कुर्सी को लेकर जो नियुक्ति की उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। बता दें कि उन्होंने नेता विपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे का चयन किया। माता प्रसाद ब्राह्मण समाज से आते हैं और पुराने समाजवादी हैं। वे दिवंगत मुलायम सिंह यादव के नजदीकी और संस्थापक सदस्य में रहे हैं। कई बार के विधायक और मंत्री रहे हैं। सपा सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद को सदन में अपनी पार्टी का नेता और नेता विपक्ष चुना। अखिलेश ने 2022 में करहल सीट से विधानसभा चुनाव जीता था और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाल ही में उन्होंने कन्नौज सीट से आम चुनाव लड़ा और जीत के बाद विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। आपको बता दें कि अखिलेश ने विधानसभा में ही दूसरी नियुक्तियों में मुस्लिम समाज में आने वाले महबूब अली को मुख्य सचेतक और कमाल अख्तर को उप मुख्य सचेतक बनाया और अपने मुस्लिम वोट बैंक को मैसेज दिया। कुर्मी बिरादरी से आने वाले आर.के. वर्मा को उपचेतक और मोहम्मद जसमेर अंसारी को विधायक दल का उपनेता बनाया। अखिलेश ने अपने यादव वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में सदन का नेता बनाया, तो विधान परिषद में किरण पाल कश्यप को मुख्य सचेतक और कायास जाति से आने वाले आशुतोष सिंह को सचेतक का पद दिया। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में अखिलेश ने जातियों का एक गुलदस्ता बनाया जिसमें उनके पीछे एक प्लस की तस्वीर दिखाई दे रही है। पीडीए से आगे बढ़कर अखिलेश इसमें ब्राह्मण समाज और कायस्थ को जोड़ने की कोशिश की है। ये वो दोनों जातियां हैं जो बीजेपी को वोट बैंक मानी जाती है और अब अखिलेश भी इन दोनों समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगे हैं। अब बात संसद की, तो अखिलेश यादव जब संसद पहुंचे तो अपने हाथों में हाथ डालकर अवधेश प्रसाद को संसद भवन ले गए। अवधेश अब हमेशा अखिलेश के बगल में ही पंक्ति में बैठे रहते हैं। अखिलेश ने यहाँ से पासी बिरादरी को संदेश दिया। यह वो दलित समुदाय है जो पिछले एक दशक में ज्यादातर समय बीजेपी के साथ रहा, लेकिन अब अखिलेश दलित में पासी बिरादरी को सीधा संदेश भेज रहे हैं। हाँ, आपको बता दें कि कुशवाहा या मौर्य बिरादरी में पहले सपा की मजबूत पकड़ रही। अब जान लेते हैं कि क्या है अखिलेश का नया फॉर्मूला। अखिलेश पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के बाद अब अगड़ी जातियों को भी साधने दिखाई दे रहे हैं। उनके प्लान में ब्राह्मण वोट बैंक भी है, जो कि ब्राह्मण समाज के बारे में माना जा रहा है कि वो धीरे धीरे यूपी में बीजेपी से नाराज हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को साथ लेने के बाद अब अखिलेश ब्राह्मण बिरादरी को साधने में जुट गए हैं। अखिलेश को लगता है कि 2027 में अगर पीडीए से आगे बढ़कर उन्होंने बिरादरियों को साध लिया तो उनके लिए जीत का फॉर्मूला आसान हो जाएगा। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा जब 2027 का समय आएगा। फिलहाल वो अभी से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश की तमाम और उत्तराखंड में जुड़ी खबरों के लिए आप न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।